आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट और बुक का नाम है हमारे पास गणित मंजरी। इसके अंदर पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में लगभग 6 से 7 हमारे पास लेसन है। चैप्टर नंबर फर्स्ट यूज कर रहे हैं हम लोग उसके अंदर ओरिएंटिंग योरसेल्फ एंड द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करना है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जब भी किसी ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई की प्लॉटिंग होती है तो उसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है पर थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा चल रहा है। पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें चीजें बहुत सिंपल थी पर यहाँ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। तो इसमें एक लड़का है, उसका नाम है रियान और ये उसका घर के कमरे का एक मैप है। ठीक जिसमें कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0 0। इसके बाद ए कोऑर्डिनेट है 12,0, 12,10 और 0,10। ये जो है दोनों तीनों चारों इसकी दीवारें। अब दीवारों के अंदर दरवाजा ही बनाया जाएगा। ये इसका दरवाजा है जो कि 8 से शुरू हो रहा है और 11.5 तक जा रहा है। मतलब D1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? R1 तक जा रहा है। अब ये उस कमरे में जब वो एंटर करेगा तो ये उसका वार्डरोब बना रखा है उसने और उसके बाद ये उसका बेड है। बेड के अंदर एक कोऑर्डिनेट है S1, S2, S3, S4। यहाँ F1 है, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, वो मैंने डायग्राम में बनाई नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहीं से वॉशरूम के अंदर जाने का दरवाजा है B1 और B2 जो कि 1.5 से शुरू हो रहा है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम, यानी कि रियान का कमरा है, कमरे के अंदर दरवाजा है और D1 और R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसके डोर को। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस, यानी कि एक तो मुझे डोर का डिस्टेंस निकालना है। कहां से निकालना है? लेफ्ट वॉल से। और वो लेफ्ट वॉल कौन सी वाली है? वाई एक्सिस वाली है ऑफ द रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? अरे भाई डोर एक्स एक्सिस पर ही है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस आ गया। आइए अब इसका आंसर लिखते हैं। ठीक, ये हम पहले से थोड़ा सा लिख रखा था, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या मांगा है? D1 R1 represent the door और रियान्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? तो डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, और लेफ्ट वॉल को हमने क्या बोला है? वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया। तो आइए चेक करते हैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमारे पास कितना है। वैसे डोर की लंबाई यहां से यहां तक थी। अब ये मेरा ओरिजिन है, यहां से यहां तक 1 यूनिट, फिर 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने देखा डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल कितना आ गया एक्स एक्सिस से? 8 यूनिट। अब ये क्वेश्चन यहां समाप्त नहीं हुआ। इसी क्वेश्चन के अंदर उसने एक चीज और पूछ ली, क्या? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अरे भाई दरवाजा ऑन एक्स एक्सिस पर ही है तो इसलिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है जी, वो उसी लाइन पर ही तो है। तो इसलिए डिस्टेंस कितना आ गया? 0 यूनिट। क्लियर है? क्योंकि एक्स एक्स दरवाजा जो है वो इसी लाइन पर है तो इसी लाइन का इसी लाइन से डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। इसलिए हमने इसे क्या लिखा? 0 यूनिट। फर्स्ट पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1? तो ये तो उल्टा आसान क्वेश्चन हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज, अब D1 का है पहले ग्राफ पेपर पे, D1 ढूंढो। मिल गया मुझे D1, ये रहा। ठीक है जी। अब D1 काय पर है? एक्स एक्सिस पर है। मैंने आपको पहले ही बताया अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर हो तो इसका मतलब y का मान 0 होता है। अब जब कोऑर्डिनेट कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई? 8 और y की वैल्यू कितनी आएगी? तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 8,0। आया समझ में? ऑल क्लियर, ऑल सेट। आगे चले। आइए पॉइंट नंबर थर्ड। अब थर्ड पॉइंट क्या है? थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, पर अच्छा है। इफ R1 इज अ पॉइंट 11.5, कह रहा R1 ये पॉइंट है 11.5, हाउ विद इज द डोर? हाउ विद इज द डोर, मतलब डोर की जो चौड़ाई है विद वो कितनी है? डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विद फॉर द रूम डोर? क्या आपको लगता है कि ये इतना जो दरवाजा है ये कंफर्टेबल है?
इफ अ पर्सन इन द व्हील चेयर, अब एक पर्सन है और वो काय पर है, व्हील चेयर पर है, वांट टू एंटर द रूम, विल ही या शी बी एबल टू डू सो इजिली, क्या वो अपनी व्हील चेयर लेके इसके अंदर चली जाएगी? तो एक काम करते हैं, पहले पता करते हैं कि भाई दरवाजा की जो विड्थ है वो कितनी है। रोक दियो भाई, हाँ भाई। तो अब ये आर जो पॉइंट था मेरे पास ये आ गया, उसने कहा डिस्टेंस बताना है आपको, ये रहा आपका डोर और डोर की विड्थ बतानी है। ठीक है, इसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, मैं इसे यहां से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इसी के नीचे लिख देता हूँ। तो पॉइंट नंबर है मेरे पास कौन सा है आपका, थर्ड। कह रहा है पहले आर के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। आर के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, आर के कोऑर्डिनेट क्या है 11.5, 0, या R1 हो गया। और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D1, अब D1 के कोऑर्डिनेट क्या थे 8, 0। अब एक छोटी सी बात है, अंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं है। अगर मुझे यहां से यहां तक की लेंथ पता है और उसमें से मैं यहां से यहां तक की लेंथ माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। हाँ भाई, मेरे पास यहां से यहां तक की लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ भी है। अब इस लेंथ में से ये वाली लेंथ अगर मैं माइनस करूंगा तो ये बचेगा, यही तो दरवाजे की लेंथ है। तो हम क्या लिखेंगे, विद ऑफ द डोर। अब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, ये रहा 11.5 यूनिट, माइनस यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 8 यूनिट, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3.5 यूनिट। ये आपके दरवाजे की क्या आ गई, विद आ गई। कोई दिक्कत समस्या परेशानी आया समझ में, ऑल ओके ऑल डन, आगे बढ़े। ओके, अब कुछ और ही पूछा था उसने, ये तो हो गया। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल, क्या ये दरवाजा जो है इतना है ये कंफर्टेबल है? आओ एक चीज बता दो, ये मेरे पास स्केल है और इस स्केल जो है ये टोटल 1 फीट का स्केल है। कितने फीट का है, 1 फीट। अब यहां मुझे कुछ यूनिट तो बनाई नहीं गई है, मैं क्या करता हूं इसमें लेट कर लेता हूं, लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट। ये जो 1 यूनिट है वो कितने फीट की है, 1 यूनिट की है। अब ये कितना है, 3.5 यूनिट है, तो इसका मतलब 3.5 यूनिट इज इक्वल टू 3.5 फीट। यानी कि अब जो दरवाजे की चौड़ाई है वो कितनी है 3.5। अब चेक कर लेते हैं दरवाजा कितना बड़ा। अच्छा ये कितना, कितने फीट का है ये 1 फीट का। मान लो हमने यहाँ से शुरू करा, मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं या फिर थोड़ा सा पीछे से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ये मेरा हो गया दरवाजा यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 फीट, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक नापा और यहाँ लगाया, कितना हो गया 2 फीट। फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक नापा, कितना हो गया, अब 3.5 फीट था ना, टोटल इसमें 12 है, 12 का हाफ करो कितना आएगा 6, यानी कि वो आधे फीट पर आ जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक टिक लगाया, तो दरवाजा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है 3.5 फीट। तो क्या लगता है आपको दरवाजा छोटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, यानी कि दरवाजे की लेंथ कैसी है, सही है 3.5 फुट, अच्छा है। नॉर्मल गेट ना 3 फुट के अराउंड ही होता है, ठीक है 3 सवा 3 फुट का होता है, और ये कितने फीट का है 3.5, अच्छी लेंथ है। तो अब वो पूछ रहा था डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल, अब बताओ कंफर्टेबल है, हम क्या कहेंगे, यस इट इज कंफर्टेबल विद फॉर द रूम डोर। कंफर्टेबल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। अब अगली चीज समझते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, ये क्वेश्चन काफी लेंथी है। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, एक पर्सन काय पर है व्हील चेयर पर, एंड वांट टू एंटर द रूम, और कमरे में एंटर करना चाहता है, विल ही या शी बी एबल टू डू इजिली, क्या वो इजिली अंदर जा सकती है? ये पता करो व्हील चेयर कितने फीट की होती है भाई। व्हील चेयर की हाइट भी होती है चौड़ाई भी होती है। अगर हम लेके चले किसी को इस तरीके से लेके चलेंगे, आमतौर पर जो व्हील चेयर होती है उसकी जो विड्थ होती है ना वो होती है 2.5 फीट। कितनी फीट की होती है 2.5 फीट की रहती है, 2.5 फीट, और या फिर थोड़ा सा उसमें पॉइंट 2 पॉइंट आप ज्यादा डाल सकते हो, ठीक है।
अब हमारे पास जो दरवाजा है वो कितने फीट का है? 3.5 फीट का। तो हम पहले यहाँ बता देंगे, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम आ रहा है तो मैं इसको यहीं कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। कि व्हील चेयर कितने की है? 2.5 फीट की है। और डोर कितने फीट का है? और डोर है 3.5 फीट का। अब 3.5 फीट जो है वो बड़ा होता है, बोलो हाँ, है ना भाई? भाई 3.5 फीट बड़ा होता है, 2.5 फीट छोटा होता है। तो व्हील चेयर आराम से दरवाजे में जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। तो वो पूछ रहा है, ठीक है जी, इफ ए पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, विल ही or she be able to do so easily? Yes. ही ऑब्लिक शी, तो उसने बोला था यहाँ पर क्या, ही या शी बी एबल टू डू सो इजली। आया समझ में? ऑल ओके, ऑल डन, आगे बढ़े। अब आखिरी पॉइंट, इफ B1 इज 0,1.5। देखो हमेशा पहले वैल्यू किसकी होती है? x की, फिर वैल्यू किसकी होती है? तो इसका मतलब ये x का मान तो 0 है और ये y है, तो इसका मतलब ये कहाँ है? y एक्सिस पर। और कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1.5। नाम क्या है? B1। ये रहा कोऑर्डिनेट 0,1.5। एंड B2, और B2 कितना है हमारे पास? 0,4। ये रहा B2 0,4। रिप्रेजेंट एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अभी दरवाजा का है? भाई बाथरूम तो है ही नहीं, अरे बनाया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में इतनी जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में इतनी जरूरत नहीं थी, ठीक है जी। एंड ऑफ द बाथरूम डोर इज द बाथरूम डोर नैरोअर। नैरोअर का मतलब क्या होता है? छोटा, नैरो, ठीक है। एंड वाइडर, वाइडर माने चौड़ा, यानी कि थोड़ा सा बड़ा ज्यादा है। देन द रूम डोर, अब वो कंपेयर कर रहा है कि भाई रूम का दरवाजा जो है वो बड़ा है या बाथरूम का दरवाजा है वो बड़ा है। ये तो पता चलेगा जब दोनों की लेंथ कितनी है या नहीं। तो फोर्थ पॉइंट के लिए चलते, ठीक। अब लेंथ ऑफ डोर तो हमें पता है, सॉरी विड्थ ऑफ डोर, है ना। विड्थ ऑफ डोर तो हमें पता है कितने फीट है? 3.5 फीट, ठीक। अब हमें और क्या चाहिए? हमें बाथरूम की विड्थ चाहिए। किसकी चाहिए? हाँ, तो विड्थ ऑफ बाथरूम वो कैसे निकलेगी? अब देखो ये कितना कोऑर्डिनेट है? 0,4, तो ये 4 से शुरू है और ये कितना है? 1.5। वही ये पूरी लेंथ है, उसमें से इतनी लेंथ घटा दूं तो इतनी लेंथ क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो ये कितनी है हमारे पास? 3.5, सॉरी, ये कितना है? 4 माइनस 1.5, तो ये कितना आ गया? 2.5 फीट, 2.5 आ गया। अब सीधी सी बात है, अब विड्थ ऑफ द बाथरूम कितना है? 2.5, और विड्थ ऑफ द रूम डोर कितना है? 3.5। अब 3.5 फीट क्या है? बड़ा है किससे? 2.5 फीट से। तो अब उसने पूछा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाथरूम डोर इज द, सॉरी दोबारा से लेते हैं, इफ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो नैरोअर है या वाइडर है? तो हम कहेंगे कि बाथरूम डोर इज नैरोअर देन डोर ऑफ रूम। कि जो बाथरूम का जो रूम है वो क्या है? नैरो है। किससे नैरो है? किससे नैरो है? डोर ऑफ द रूम, रूम के दरवाजे से। आया समझ में? इसी के साथ पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। बंद कर दे भाई।